नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाणिनि बैच की पहली क्लास है ये, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं साथियों। इससे पहले कल जो क्लास मैंने डाली थी वो पाणिनि बैच में जो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे कल मैंने डिटेल से उनको बताया है कि इस बैच में हम इतने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले हम करते हैं वर्ण विचार। क्या करते हैं? वर्ण विचार। पहले हम लेते हैं कि वर्ण की परिभाषा। तो साथियों देखो, वर्ण की परिभाषा क्या होगी? या तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं साथियों कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे साथियों याद रखा है कि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया था। यानी जो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि है, उन्होंने वर्णमाला को यानी संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्रों में यानी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में प्रस्तुत किया। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर, यानी परंपरा अनुसार ऐसा बताया जाता है कि परंपरा के अनुसार महेश्वर यानी भगवान शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार यानी चतुर्दश बारम डमरू बजाया था, यानी 14 बार डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनियां यानी चतुर्दश ध्वनियां यानी सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए थे। और देखिए इसमें लिखा भी गया है, नर्तावसानी नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंच बारम उदत्तु काम सनकादि सिद्धान एतत् विमर्श शिव सूत्र जालम। इसमें बताया गया कि भगवान शिव पहले नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंच बारम, यानी पहले भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 बार बजाया, उसके बार में 5 बारों फिर 5 बार बजाया। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई थी। ठीक है, तो साथियों आगे हम देखते हैं इनके बारे में। देखिए महेश्वर सूत्राणी यानी माहेश्वर सूत्रों को चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी है, और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए अयुण, रिलरिक, एवोंग, एवोच, हयव्रत, लण, यमगणम, जबये, गणदस, जबगणदस, कपचटतव, कपिये, सत्सर, हल। ये है माहेश्वर सूत्र जो पाणिनि ने सारी वर्णमाला को इन 14 चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में प्रस्तुत किया था। इनको यदि हम याद करें तो साथियों देखिए, अयुण, रिलरिक, एवोंग, एवोच, अयव्रत, लण, यमगणम, जबये, गणदस, जबगणदस, कपचटतव, कपिये, सत्सर, हल। इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्र होते हैं। और यदि पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्राणी कति संति, तो माहेश्वर सूत्राणी चतुर्दश संति, यानी माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे कि आगे हम और करते हैं। इसमें हम वर्णमाला में और अब पढ़ते हैं कि जो वर्ण है, स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, अंत्यस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, अयोगवाह वर्ण जो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में होते हैं। देखिए साथियों, यह आपका स्वर रहा। तो देखिए समान अक्षराणी यानी जो समान अक्षर होते हैं, देखिए
ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, री दीर्घ री और ली। ठीक है। संदेह अक्षराणी, संधि यानी संधि अक्षराणी, जिनमें संधि होती है ना, जैसे ए और ई मिलकर के ए हो जाता है। देखिए ए, आई, ओ, औ। आगे साथियों व्यंजनानी, यानी जो व्यंजन वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। इनको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए को, चो, टू, तू और ओ, इस तरीके से ये उदित वर्ण भी होते हैं। देखिए कैवरक, चैवरक, टैवरक, टैवरक और पैवरक। कैवरक से कै, ख, ग, घ और ग। ठीक है। च से च, छ, ज, ज और य। टैवरक से ट, ठ, ड, ड और न। टैवरक से क्या होगा साथियों? त, थ, द, द, न। और पैवरक से प, फ, ब, ब और म। अब साथियों ये है व्यंजन वर्ण, जिन्हें हम वर्गीय अनुसार स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। हाँ, कादयो मांसानाम, एक सूत्र होता है कादयो मांसानाम, यानी कैसे लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। ये साथियों 5, 5, 5 और 5 और 5। आगे है साथियों ये अंतस्थ वर्ण कितने? 4 और ऊष्म वर्ण कितने? 4। तो यहां देखना साथियों ये क्या हो गए? स्पर्श वर्ण हो गए। अब यदि हम बात करें, यानी जो व्यंजनानी जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 33, 63। यदि संस्कृत में हम बात करें तो क्या होगा साथियों? 63। ठीक है। आगे देखना अंतस्थ, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं क्या हो जाएगा? ये, व, र और ल। अंतस्थ वर्ण का यदि क्रम से पूछा जाए साथियों तो क्या होगा? अंतस्थ वर्ण है अंत, तो क्या हो जाएगा? ये, व, र और ल। ये इसका सही क्रम है साथियों, है ना? ठीक है। आगे देखना जिन्हें हम अर्धस्वरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वरा भी कहते हैं, है ना? आगे देख रहे हैं ऊष्म वर्ण, जो ऊष्म वर्ण होते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? स, स और है। देखना साथियों ये वाला है, ये तालुस है, और ये वाला है मूर्धस है, और ये वाला है साथियों दंतस है। ठीक है। ये उच्चारण स्थान लिखे हैं मैंने इनके। आगे यदि हम बात करें अनुस्वार आते हैं, जो इस तरीके से होता है अनुस्वार। ठीक है। विसर्ग है, ये विसर्ग हो गया। ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। इसके बाद में देखिए यहां जो है ये वाला जो होता है ये अनुस्वार आ गया, विसर्ग आ गया। और हम यदि हम बात करें तो साथ ही हम कर सकते हैं जो हलंत है वो इस तरीके से लगता है साथियों। ठीक है। हलंत, जो हलंत का चिन्ह होता है। तो आपको क्या करना है? देखिए स्वर वर्णाः कति सन्ति, तो देखिए यहां पे स्वर वर्णाः त्रयोदश है। यदि पूछा जाए कि स्वर वर्णाः कति सन्ति, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। यदि अच स्वरा पूछे जाए साथियों
तो अच स्वरा 9 होते हैं, यानी 9, जिसमें ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, इस तरीके से अच स्वर पूछे जाए तो 9 है, और यदि स्वर पूछे जाए तो 13 होते हैं। ठीक है, व्यंजनानी, व्यंजन 33 होते हैं, जो इस तरीके से मैंने बताया कि कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, जो 25 यानी पंचविंशति, पंचविंशति वर्ण स्पर्श वर्ण कति संति, पंचविंशति। ठीक है, आगे अंतिस्तः, अंतिस्त वर्ण कति संति और कह संति, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अंतिस्त वर्ण चत्वार है, 4 होते हैं। कौन कौन से? य, व, र और ल। आगे उष्म वर्ण, उष्म वर्ण यानी उष्म वर्ण, तो उष्म वर्ण में क्या होगा? स और है, ये भी 4 ही होते हैं साथियों। उसके बाद में अनुस्वार 1 होगा, विसर्ग 1 है। ठीक है जी, अनुस्वार और विसर्ग जिसे हम अयोगवादी, अयोगवा वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों। यदि देखिए, आज हमने ये वर्ण विचार किया है और इसमें आगे भी है और भी क्लास होगी, लेकिन आज के लिए इतना ही होगा साथियों। यदि आप मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम, जयतु संस्कृतम।